पास बनेगी, बस खाली उनके आने का इंतजार है। ये लोग आएंगे, 4-5 लोग आएंगे कमेटी बना के इनके नेतृत्व में, जिनके लिए कह रहे हैं आएंगे और हम लोग ये उसी दिन जानते चलेंगे हैं डीआरएम साहब क्योंकि से इनको मिलके दोबारा ये काम जो करवा देंगे और भाजपा जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, या बेगूसराय के लोग जानते हैं। आज ये बात कर रहे हैं बेगूसराय के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की, कि उनको सब जानते हैं, लेकिन उनको वास्तव में नहीं पता कि वास्तविकता में वहां उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक, और मैं हूं संतोष कुमार, वही संतोष कुमार जो उनका हाड़ौती बांस उनका छीन के और उन्हीं के अंदर, मैं वही संतोष कुमार हूं जो इसी वजह से, इसी बरबोले पदन की वजह से, जब गिरिराज सिंह ने कहा था कि अधिकारी अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनको हाड़ौती से मारिए, और जब मैंने पूछ दिया कि कहां है ये हाड़ौती, ये आपका अधिकारी और किसी की नहीं सुनता है, तो उनका बोलती बंद हो गया था। जिसके बाद मैंने उनके मुंह पर बोला ये किसी काम का नहीं है, ये खाली हिंदू मुस्लिम करने के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहने के लिए है कि भारतवंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम। और ना इनको जय श्री राम से नाता है और ना ही गिरिराज सिंह को किसी भी हिंदू से नाता है। तो ये बात अब आई है कि अब मुझे लगता है कि 38 नंबर ढाला जो एक आशा जगह था, जो कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के बड़ी बलिया, जो कि बड़ी बलिया उत्तरी और दक्षिणी, जो कि बड़ी बलिया का एक पंचायत विलुप्त करके नगर परिषद में मिलाया गया है और दूसरा पंचायत पड़ता है जो दक्षिणी हो जाता है, और उसके बीच से गुजरने वाली रेल लाइन पर बने 38 नंबर फाटक, जिसके लिए कि 2-3 साल से लोगों का प्रयास है, और हजारों की संख्या में हुजूम जब जा रहा था तब इन लोगों को दिखाई नहीं दिया था कि इतने लोग कहां जाएंगे। कोई राजरानी एक्सप्रेस की तरह धड़धारी ट्रेन आएगी और बेचारों को कुचलता हुआ चला जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जानेंगे। लेकिन ये आज राजनीति के लिए पहुंच गए हैं, जब वहां इस क्षेत्र के विधायक सत्तानंद संबोध और ललन यादव पहुंचते हैं, डीएम साहब से बात करते हैं, तो विभागीय रूप से जब इसकी रूपरेखा मिलती है तब ये नौटंकियां होती है। और साफ तौर पर चुनावी साल है 2025, और चुनावी साल में ही आपको पूर्व भाजपा प्रत्याशी और पूर्व जेडीयू प्रत्याशी साहेबपुर कमाल, पूर्व भाजपा विधायक प्रत्याशी और पूर्व जेडीयू विधायक प्रत्याशी अमर कुमार यहां पर आ गए हैं, और कितनी सटीक भाषा में क्या बात कर रहे हैं। हमको तो हंसी आई कि इनको भी लोग राजनीतिज्ञ समझते हैं और इनसे भी आशा रखते कि विधायक बने। जो आप जहां पर अधर्म लटका देते हैं, कहां ऐसा जगह है जहां गिरिराज सिंह गए और वो मामला नहीं अटक गया है। जाए चरिया बरियारपुर क्षेत्र से अपना पगड़ी लेकर गए। मैं जहां से बोल रहा हूं सदानंदपुर में एक साल हो गया उनको स्कूल का गेट का निर्माण के लिए, वो जो यहां पर लोगों को भरोसा देकर के हुआ सरकारी स्कूल का, तो तमाम उन लोगों में सिर्फ जाकर के पेट फंसाने की बात है। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो विश्लेषक लोग हैं इनसे आशा रखते हैं, इनसे एग्रीमेंट रखते हैं, जबकि आपको पता होगा कि कहते हैं, जानते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बढ़िया जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं हम कि सिर्फ आग लगाना है, आग लगा के दिल्ली भाग जाना है। और बेचारे लोग जो 3-4 साल से जो मामला हुआ करे 5-7 दिन से चल रहा है, 5-7 दिन से तो नजर में आपको तब आया जब मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा और उन हजारों लोगों का आश्चर्यचकित हुआ मुझे कि ये बिहार है हमारा, ऐसी व्यवस्था है हमारी, जहां रहने वाले गांव के लोग इस तरह से क्रोधित हैं, इस तरह से दिग्भ्रमित हैं कि रेलवे ट्रैक पर हजारों की संख्या में वो भी बच्चे बूढ़े के साथ चल रहे हैं। ये किसी अखबार को नहीं देखा, किसी मीडिया को नहीं देखा, किसी नेता को नहीं देखा, और आज पहुंचते हैं वोट की खेती करने के लिए। आपको ये वोट की खेती आपको महंगा पड़ जाएगा कि ये 38 नंबर ढाला जहां पर गोल गोल बातें कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर दोबारा भाजपा जिला अध्यक्ष बनने का मौका कैसे मिला इनको, कैसे मिला बोला। ये चटुकारिता की वजह से खूब जानते हैं बेगूसराय के लोग, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर यह मामला आधार में लटक गया तो उसके जिम्मेदार होंगे, तो सबसे पहला जिम्मेदार व्यक्ति होंगे साहेबपुर कमाल विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक प्रत्याशी और पूर्व जेडीयू प्रत्याशी, जो एक ही दिन में भाजपा से कन्वर्ट होकर के जेडीयू में बन जाते हैं और संभावित एनडीए के प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। अपने मोमिया मिट्टू प्रत्याशित हो रहे हैं, और यहां आकर के वो दिखा रहे हैं कि मैं भी गिरिराज सिंह का कद्दावर सिपाही हूं। अगर कद्दावर सिपाही है तो गिरिराज सिंह का जान में कोदार मारकर काहे भाग गए थे जेडीयू में माला पहनने के लिए। और आप 38 नंबर ढाला के मामले को निपट दीजिएगा, इतना दम है आप में। अरे पहले पुल पर बात कीजिए ना, जाके सामो पुल पर, वहां जाके कहिए ना कि गिरिराज सिंह को सब जानते हैं।
लोग अधर में बैठे हुए हैं, हिसाब कर लेंगे विधानसभा चुनाव में, हिसाब। तो सर यहाँ और आकर के यहाँ कोई आकर निर्णय के लेना, तमाम मामलों आप में तो अच्छी करवा तरह करके देख लीजिए, लेटर लेते वही आते हैं ना सर यहाँ के ग्रामीणों मैं आपको के लिए। एक तरह से साथ लोग चलते हुए लोग दिखा रहा हूं, दूसरा वहां के विश्लेषक सर एक सप्ताह 10 दिन से 7 दिन से ये लगभग जो ये यहाँ आते हैं कि विधायक जी ने जेल जाने, विधायक जी जेल जाने की बात मैंने कहवाई विधायक जी से। आपके क्षेत्र के विधायक में इतना दम है कि इस तरह की बातें निकाल सके मुंह से? और जेल जाने वाली बात है कि मेरी सरकार जेल जाने वाली बात जो बिहार सरकार की तमाम नीति है, या आपकी जो भरुआगिरी नीति है, जो राजनीतिक की भरुआगिरी नीति कि जो लोग दो टूक सही बोले और सही मांग करे उसको जेल नहीं भेज देते हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ के विधायक, चूंकि इनको तो मलाई मारने से मतलब है, इनको जरा कोई हिसाब ढंग से जाके ले ले पूर्व विधायक प्रत्याशी भाजपा और जदयू प्रत्याशी से हिसाब ले जाकर के, जो कॉलेज 2-2 3-3 कॉलेज बनवा रहे हैं उनका हिसाब बस ले हिसाब जाके ले ले, पता चल जाएगा कि जेल लोग कैसे जाते हैं, पता चल जाएगा कि जेल जाने की जरूरत कैसे नहीं है। अगर फाटक बंद होता है तो लोग जेल जाएंगे। आजादी के लड़ाई के लिए लोग इतने लोग जेल गए, और यह भी एक बहुत बड़ा निरंकुशता होगा कि अगर वहां पर फाटक को बंद कर दिया जाता है, वहां पर अंडरपास नहीं बनता है और जो लोग विद्रोह करेंगे उसको जेल नहीं भेज देगा ये सरकार, तो कहते हैं कि जेल कैसे जाएगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ करना पड़ रहा है कि राजनीतिक ओछी राजनीतिक में ये लोग भूल जाते हैं कि मैं तो सिर्फ विधायक बनूंगा, मैं तो सिर्फ सांसद बनूंगा, लेकिन यहां की जनता, जो गांव की जनता है, कमजोर जनता है, लाचार जनता है, मजबूर जनता है, उनको यहीं पर रहना है। इस तरह आग लगा करके हम बर्बाद ना करें अपने विधानसभा को, बिल्कुल बर्बाद ना करें। अगर साफ तौर पर अगर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सत्तानंद संबुद्ध ललन यादव हैं तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमर कुमार हैं। इतना बड़ा एंटी कमेंसी साहेबपुर कमाल विधानसभा होने के बावजूद इन्होंने अपने पैसे के दम पर और एक दिन में टिकट लेकर के इस विधानसभा में आ गए। सारे लोग जो एनडीए समर्थित थे उन्होंने विवेक जी को वोट किया और फिर उन्होंने गठ बना दिया, और अभी भी आशा रखते हैं कि हम दोबारा आ जाएंगे। दोबारा भी आएंगे तो दोबारा भी आपको इसी तरह हार मार, अगर आप इस तरह से परियोजनाओं को लटका देते हैं तो। इतना बड़ा जनमानस जबकि अप्रोक्सीमेट 1 लाख की आबादी सीधे तौर पर इफेक्टेड है इस 38 नंबर ढाला को बंद हो जाने से। अगर इसमें गिरिराज सिंह हस्तक्षेप करते हैं तो यह मामला आधार में लटक के रह जाएगा, आधार में लटक जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति का काम है किसी मामले को लटकाना। जब यहां पर विधायक जी आकर के जिलाधिकारी महोदय से बात कर लेते हैं, और वर्तमान में बेगूसराय के जिला अधिकारी महोदय जनता की आस बढ़कर उभरे हैं, युवा हैं, लोगों की सुनते हैं और कितने अच्छे ढंग से सुनते हैं। इसी चैनल बीटी न्यूज पर मैंने प्रसारण तक करवाया कि उसमें जो है बात इतने अच्छे ढंग से रख रहे हैं। लोगों की आशा सरकार की तरफ से, क्योंकि मामला सरकारी है, यहाँ पर तो ये सिर्फ छेड़ेंगे और फिर कुछ अपशब्द कह देंगे किसी अधिकारी को, फिर जोनल अधिकारी को, और फिर वो अटक करा जाएगा। इनके सिर्फ गिरिराज सिंह का नाम सुन करके, सिर्फ नाम सुन करके लोग इनसे ईर्ष्या खाते, खौफ सिर्फ रहता है, क्योंकि बहुत सारे ये खौफ कहीं नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इनके जो समर्थक हैं, इनके आईटी सेल हैं, जिस तरह लोगों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, जिस तरह लोगों को दबाना शुरू कर देते हैं, जिस तरह से वो इस तरह भीड़ लेकर के आप गुंडे मवाली लेके पहुंच जाते हैं, तो लोग में डर तो रहता है, इस वजह से कुछ कर नहीं पाते। तो अच्छी तरह से समझे, महसूस करें। और साहेबपुर कमाल विधानसभा के तमाम जनमानस से यह निवेदन है कि अगर इस प्रकार की परियोजनाएं होती है, अगर यहाँ पर बड़ी मुश्किल से लाया गया है सत्तानंद संबुद्ध ललन यादव जो कि क्षेत्र के विधायक है और उनकी सक्रियता दिख रही है, तो उनके द्वारा विधानसभा में यदि बात उठती है और होता है तो मुझे लगता है इससे ज्यादा पावर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बात केंद्र की है, लेकिन आपको यही केंद्र की बात बता देता हूं कि जब सदानंदपुर ढाला का इसी गिरिराज सिंह से मैं जब 37 नंबर ढाला पर जब मैंने वहां सदानंदपुर हॉल्ट के लिए सारा कुछ पारित करवा लिया और उसका नोटिफिकेशन आया, उसका जांच होकर चला, रुकवा दिया ना इसने, रुकवा दिया ना, जो कि आपको पंचा देवी श्यामाकांत के ठीक सामने पड़ने वाले मात्र 500 मीटर की दूरी पर आ जा रहा है एक हॉल्ट बन जाता सदानंदपुर हॉल्ट, तो किसको क्या दिक्कत था।